नमस्कार दोस्तों, यह कोई रामलीला मैदान नहीं है। यह एक एयरपोर्ट टर्मिनल है जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से देश के मेजर एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का मेन कारण क्या है। वीडियो में बने रहिए, अंत तक बताएंगे आपको सारी बातें। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण है देश की एक सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की लगभग 1450 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कई पैसेंजर्स को अपनी रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी और एयरलाइंस एक के बाद एक बहाने देता रहा बिना किसी सही कम्युनिकेशन के। सबसे बड़ा मुख्य सवाल है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस अचानक से ऐसे कैसे कोलैप्स कर गई। चलिए जानते हैं सारी बातें, आपको पूरा सच बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसके पीछे का मुख्य कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश। कुछ समय पहले डीजीसीए ने कुछ नए नियम बनाए थे जिनके हिसाब से पायलट और क्रू मेंबर को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है सही तरीके से सुनिश्चित हो सके। नए रूल्स के मुताबिक वीकली रेस्ट आवर 48 आवर था और डेली वर्किंग आवर 8 घंटे का था और नाइट लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया, जिससे एयरलाइंस को सेम नंबर ऑफ फ्लाइट हायर करने के लिए और भी ज़्यादा पायलट और क्रू हायर करने पड़ेंगे। लेकिन ये 2024 में इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन एयरलाइंस ने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत जल्दी है, प्लीज़ हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम इसको सही से मैनेजमेंट कर सकें। लेकिन 8 महीने का समय मिलने के बाद भी इंडिगो की मिसमैनेजमेंट की पॉलिसी ने 18 महीने का समय दिए जाने के बाद भी सही से कोई हायरिंग नहीं की गई। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के हेड सैम थॉमस का कहना है, जब भी एयरलाइंस को सरकार पर दबाव बनाना होता है तो वो इसी तरह से करते हैं। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के हेड सैम थॉमस का कहना है, जब भी रूल एयरलाइंस के फेवर में नहीं होते वे इसी तरह से फ्लाइट डिले कर देती हैं और सरकार पर दबाव बनाती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि यह कोई फ्लाइट फेलियर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। यह एक कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी है। अफरा तफरी मचा दो एयरपोर्ट्स पर ताकि डीजीसीए मजबूर हो जाए अपने रूल को विड्रॉ करने के लिए। और सही मायने में हुआ भी ऐसा ही। 5 दिसंबर 2025 को डीजीसीए ने अपने रूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हुआ भी असल में ऐसा ही 5 दिसंबर 2025 को डीजीसीए ने अपने रूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट वापस लीप्स को वीकली रेस्ट में काउंट करना अलाउ कर दिया गया, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। इस पूरे मुद्दे के पीछे का रूट कॉज है एविएशन सेक्टर का इंडिया में मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट करना। आज के दिन इंडियन एविएशन मार्केट में इंडिगो की पार्टनरशिप 62% और एयर इंडिया की पार्टनरशिप मात्र 30% है। ऐसे में इंडिगो को मौका मिल जाता है कि इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके। देश की सभी एयरलाइंस से लगभग खत्म हो गई हैं। आज के दिन अगर कोई पैसेंजर बोले कि मैं इंडिगो को बॉयकॉट करना चाहता हूं, तो यह लिटरली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बल्कि इसके पहले कुछ ऑप्शन हुआ करते थे, जेट एयर, स्पाइस एयर, किंगफिशर, तमाम प्रकार के ऑप्शन थे जहां पर पैसेंजर शिफ्ट हो सकता था। लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से एयरलाइंस अपनी मोनोपोली क्रिएट करती जा रही हैं। यहाँ तक कि देश का हर एक सेक्टर मोनोपोली और ड्यूपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपकी राय क्या है इस बारे में, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं।